किसान दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी के सीज़न में जो मक्का की खेती है उसके लिए कौन कौन सी ऐसे बीज हैं जो गर्मी के लिए विशेष तौर से आते हैं, उनका प्रयोग हम करके उत्पादन को अच्छा ले सकते हैं। साथ में हमको कितनी खाद एवं उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनका प्रयोग हम कर देते हैं तो हमारी फसल में भरपूर दाना मिलता है, लंबे भुट्टे मिलते हैं और चमकदार बालियां हमको प्राप्त होती हैं। तो इस वीडियो में इस पर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आप, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वैसे मक्का की फसल वर्ष में 3 बार बिजाई की जाती है, रबी वाली, खरीफ वाली और जायद वाली। जो इस समय हम बिजाई करेंगे वो जायद वाली होगी, जिसका बिजाई हम मार्च एवं अप्रैल में करते हैं या गेहूं काट के भी कर देते हैं। तो गेहूं काटने के बाद हमको भी कौन सी बिजाई करना है, तो मक्का की बिजाई के लिए जो गर्मी की विशेष तौर से हम बिजाई करते हैं उसके लिए हमको खेत को तैयारी कैसे करना चाहिए। तो खेत को अच्छी तरीके से जुताई कर लेना चाहिए। जुताई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो फसल अवशेष हैं उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि फसल अवशेष जब रह जाते हैं तो उसमें दीमक लगने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है। और साथ में जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसी समय प्रति एकड़ कम से कम 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद को मिला देना चाहिए। और साथ में अगर हमको NPK 12-32-16 मिल रही है तो उसको 50 किलोग्राम, SSP जो पाउडर रूप में आती है उसको 50 किलोग्राम मिला करके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं मिल पा रही है तो हमको DAP 50 किलोग्राम और SSP 50 किलोग्राम और साथ में ये सरसों की खल हमको प्राप्त हो रही तो वो भी 50 किलोग्राम हमको डाल करके अच्छे से खेत को तैयार कर लेना चाहिए। जब हमारा खेत अच्छे से तैयार हो जाए तब उसमें बिजाई करना चाहिए। और साथ में यदि दीमक का प्रकोप की संभावना हो तो रीजेंट का प्रयोग हमको कर लेना चाहिए। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी प्रयोग कर देना चाहिए। अब इसके बाद आती है बीज की मात्रा। तो प्रति एकड़ हमको 7 किलो बीज की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान हमारे 10-12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी प्रयोग कर देते हैं। तो गर्मी के लिए कुछ स्पेशल सदाबहार बीज हैं जिसमें पायनियर के हैं। यदि हम गेहूं की कटाई की बात करते हैं, कम समय हमको मिल पा रहा तो उसके लिए पायनियर की आता है P1899, जिसको हमको तैयार होने में 95 दिन का समय लगता है। 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और दूसरी पायनियर की ही आती है P3396, जो लगभग 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है। पायनियर के अलावा डेकाल की आती है 9126, जिसका समय लगभग 4 महीने का लगता है। इसकी बिजाई हम कर सकते हैं। अथवा डेकाल की है 9081, जो 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी बिजाई कर सकते हैं। जो 4-5 वैरायटियां हैं जिनकी आपको उपलब्धता हो और आपको समय कैसा मिल रहा है उस हिसाब से इनमें किसी का भी चुनाव आप कर सकते हैं और उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। बीज के बाद आती है हमको बिजाई। बिजाई के लिए हमको लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट एवं पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना चाहिए। और गहराई की बात की जाए तो 2.5 से 3 इंच गहराई में इसकी बिजाई करना चाहिए। अब उसके बाद आती है सिंचाई की। सिंचाई जब गर्मी की हम बिजाई करते हैं तो इसका विशेष तौर से हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हमको इसकी बिजाई करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हमारे पौधों की पानी की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए हमको 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना पड़ता है, क्योंकि खेत में बराबर नमी बनी रहती है, तभी अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त होता है। सिंचाई के बाद आता है उर्वरक प्रबंधन, जो हम नीचे डाल चुके हैं, बेसल डोज के रूप में डाल चुके हैं। उसके बाद ऊपर से हम जो डालते हैं उसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए और खेत में निराई गुड़ाई हो जाए, खरपतवार हमारे निकल जाएं, उसके बाद हमको पहला जो डोज है हमको उसके लिए ह्यूमिक एसिड 10 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिशन 3 से 4 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम लेकर के
पहला बुरकाव हमको कर देना चाहिए। और दूसरा बुरकाव जब हमारी फसल 45 दिन के करीब हो जाए उस समय हमको करना है। उसमें जिंक जो 33% की आती है, जिसमें सल्फर भी होता है 15%, इसको लेना है 3 से 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम भी ले सकते हैं। साथ में जो सागरिका आती है CB स्ट्रेक्स, इसमें सागरिका के अलावा अन्य कोई भी ले सकते हैं। साथ में यूरिया 40 से 45 किलोग्राम ले करके दूसरी बार हम ट्रैप ड्रेसिंग कर देते हैं तो बहुत अच्छा हमको उत्पादन प्राप्त होता है। गर्मी वाली फसल में कई बीमारियां एवं कीड़े भी देखने को मिलते हैं, जैसे सुंडी है, पाउडरी मिल्ड है, रस्ट है आदि, या तना गलन है आदि बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए हमको बराबर अपने खेत की निगरानी करते रहना चाहिए। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में एक लाइक करना ना भूलें। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।